इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था आशीष कि जो चाइनीज स्टॉक्स हैं उनके लिए ये नवंबर 2022 हिस्ट्री का बेस्ट मंथ है। मतलब जो स्पेशली जो यूएस लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो चाइना में हैं वो इतना ज़बरदस्त महीना चाइनीज़ मार्केट ने कभी नहीं देखा जितना। मेरे ख्याल से एक महीने में हैंगसेंग करीब 18-20% ऊपर है। इस तरीके की रैली देखी हमने वहाँ पर, तो वो एक फैक्टर था कि वहाँ पर फंड फ्लोज चेज कर रहे थे उस मार्केट के जो ईटीएफ्स हैं। अब अगर वहाँ पर स्लो डाउन आएगा थोड़ा सा वापस, तो क्या वही ईटीएफ्स वापस इंडिया में आएंगे? वही आप मेरे ख्याल से देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन में। वर्स्ट समय सबसे अच्छा, कोविड टाइम सबसे बेहतरीन टाइम से खरीदारी करने की। वो चाइना भी इससे बुरा समय नहीं आ सकता जितना इस समय चल रहा है। एग्जैक्टली। और इसीलिए देखिए जबरदस्त चाइना की मार्केट वैल्यूएशन वाइज तो बहुत सस्ती है। मतलब मल्टी डेकेड लो पर है वैल्यूएशन वहां पर। इसके लिए कई लोग देखिए कई बार आप एक कॉल लेते हैं कि न्यूज चाहे जो भी हो इससे बुरा मार्केट क्या करेगी। वही कॉल एक बार इंडिया में 2020 में कोविड लो पे लोगों ने लिया थी कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। 2008 के बाद जो फाइनेंशियल रहे तो कमाएंगे, नहीं रहे तो एग्जैक्टली पैसे का वैसा हो गया था। गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स 5% अप है और चाइनीज स्टॉक 30% अप है इन नवंबर ओनली। एग्जैक्टली 30% मंथ टू डेट का मूव है। तो जबरदस्त है, जबरदस्त मूव है। तो ये इसके लिए कई बार मतलब मार्केट में जब एक मोमेंटम आता है ना उसके बाद आप मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। इंडिया में भी इस समय वही हो रहा है। आप एक तरीके से भले ट्रेड सेटअप को लेकर कह दें कि ओवर हीटेड है, लेकिन क्या हो गया, ओवरसोल्ड भी तो होता है मार्केट। तो ओवर हीटेड क्यों नहीं रह सकता काफी टाइम के लिए? लेकिन फिर भी एक बार आंकड़े दिखा देते हैं। एफआईएस की बाइंग है क्लियरली, हालांकि वॉल्यूम्स लो हैं लेकिन बाइंग तो है, तो वो एक पॉजिटिव है। एक अगर आप आंकड़ा देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट का, तो कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 5000 लॉन्ग जुड़े, 73% लॉन्ग। अच्छा, जो एफआई वर्सेस रिटेल की हम लगातार बात करते हैं आशीष, उसमें पहली बार रिटेल एफआई से थोड़ा पीछे है इस समय। तो शायद रिटेल एक सोच रहा है कि मार्केट में भी एक तेजी हो चुकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ का वेट करें, क्योंकि 73% एफआई लॉन्ग है, 27% शॉर्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो ये अब तक का हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस का। पुट कॉल रेशियो कल इंट्राडे में 1.48 तक गया था, वहां से कूल ऑफ हुआ 1.27 पर आ गई। ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले ही पुट कॉल रेशियो को प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। वो मतलब 1.5 तक नहीं जाने देते। कल भी अगर आप देखेंगे कल का कूल ऑफ कहां से आया, कल का कूल ऑफ आया बैंक निफ्टी की वजह से। अच्छा, कल फाइनेंशियल निफ्टी की हम वैसे हर ट्यूसडे को बात करते हैं, कल फाइनेंशियल निफ्टी ने रिकॉर्ड वॉल्यूम्स किए थे। फाइनेंशियल निफ्टी के वो जो वॉल्यूम्स हैं वो बैंक निफ्टी को बीट कर रहे हैं। ट्यूसडे को इतना वॉल्यूम हो रहा है फाइनेंशियल निफ्टी में, तो उसकी वजह से भी एक पुट कॉल रेशियो पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक लास्ट में इंपैक्ट आया होगा। लेकिन ओवरऑल क्यूज जो है मैं कहूँगा कि इन बिटवीन है, ना ओवरहीटेड ना ओवरसोल्ड, इन बिटवीन है, मोर टुवर्ड्स ओवरबॉट साइड। लेकिन बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, क्योंकि सेल की मार्केट अब तक ओपन नहीं हुई है यहाँ पर।